आज हम सिंपल इक्वेशन के एग्जांपल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको देखेंगे। एग्जांपल एग्जाम्पल वन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है द सम ऑफ 3 times x एंड 11 इज 32। इसमें क्या करना है हमें, यहां पे लिखा है सम। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना यानी कि प्लस करना। तो x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 32। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 from 6 times a number, you get 7। इसका मतलब ये है कि यहां पर एक शब्द लिखा हुआ फ्रॉम। फ्रॉम के बाद क्या आ रहा है 6 टाइम्स। 6 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 6 टाइम्स का मतलब हो गया 6x माइनस 5 इक्वल टू 7। ये हमारा हो गया इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 1/4 ऑफ m is 3 more than 7। ये लिखा है। इसको कैसे लिखेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई m माइनस 7 इक्वल टू 3। यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m/4 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो ये हमारे इसके 3 पार्ट जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके मूव करेंगे फोर्थ पार्ट की तरफ। उसका फोर्थ पार्ट हम देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 1/3 ऑफ a number प्लस 5 इज 8। इसका मतलब ये कि 1/3 ऑफ अ नंबर, यानी कि 1/3 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, नंबर का मतलब कोई भी नंबर ले लो, x ले लो, और प्लस कितना करना है, प्लस करना है 5, और इक्वल टू में कितना दे रखा है, इक्वल टू में दे रखा है 8। ठीक है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x बन जाएगा, x नीचे आ जाएगा 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 में स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, मतलब स्टेटमेंट में कन्वर्ट करनी है हमें। कन्वर्ट किस में करनी है, कन्वर्ट किस में करनी है, स्टेटमेंट फॉर्म में करनी है। किसमें करनी है, स्टेटमेंट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करनी है। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो एक इक्वेशन दे रखी है, यानी कि ये इक्वेशन है, इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, इक्वेशन। अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं टेकिंग अवे। क्या लिख सकते हैं, टेकिंग अवे 5 from x gives 9। इस टाइप से इसके लिख सकते हैं। इसी टाइप से हम एक और देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सेकंड वाला 5p इज इक्वल्स टू 20। 5p का मतलब क्या है, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब भी नंबर मल्टीप्लाई होता है उसे लिख सकते हैं 5 टाइम्स, क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स a number p is 20। ये लिख सकते हैं आप। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, सेकंड एग्जांपल का थर्ड पार्ट। तो सेकंड एग्जांपल्स का जो थर्ड पार्ट हमारे सामने जो दे रखा है वो दे रखा है 3n प्लस 7 इक्वल टू 1। इसे लिखेंगे ऐड 7 to 3 times n, add 7 to 3 times n to get 1। ये हमने लिख दिया थर्ड पार्ट में।
फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, जो इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है उसमें लिखा है m/5, क्या लिखा है m/5 -2 = 6, ये लिखा है। इसे कैसे लिखेंगे, डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा u get 6 when you subtract 2 from 1/5 of a number m। यानी कि ये डिवाइड में लिखा हुआ था, तो m/5 -2 = 6, इसे कैसे लिखेंगे, you get 6, हमें 6 कैसे मिला, when you subtract 2 from 1/4, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/5 of m, 1/5 मतलब 1/5 of m में से किसे माइनस करेंगे, 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये हमारा हो गया एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे एक वर्ड प्रॉब्लम है एग्जांपल नंबर 3 में, उसको देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3 में एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें लिखा है राजू फादर एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ राजू। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि जो राजू के जो फादर की एज है वो 5 ईयर मोर देन, मतलब 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ राजू एज से ज्यादा है। इसके अंदर क्या करेंगे, राजू की एज हमें फाइंड करनी है। लेट द राजू एज बी एक्स, राजू की एज को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। इसके अंदर एक कंडीशन दे रखी है 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स। इसके कहने का मतलब ये कि 3 टाइम्स का मतलब तो 3x हो गया, और 5 ईयर मोर लिखा होगा, जब भी मोर नाम का शब्द लिखा होगा, मोर का मतलब होता है प्लस यानी कि ऐड, और अगर लेस नाम का शब्द लिखा होगा तो हमेशा हमें करना सब्ट्रैक्ट। तो यहां मिला 3 टाइम्स 5 ईयर मोर देन, तो यानी कि प्लस का 5 = कितना हो जाएगा, 44। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 3x ये नंबर है, ये नंबर है, तो यानी कि 44, ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3x = 44 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 39। तो x = 39 डिवाइड बाय 3, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा, 13। मतलब इसका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 30। मतलब राजू की जो एज है वो कितनी है, राजू की जो एज है वो कितनी है, 13 साल है। कितने, 13 साल। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जांपल नंबर 4, अब आते हैं हम एग्जांपल नंबर 4 पर। एग्जांपल 4 में लिखा है एक शॉपकीपर सेल अ मैंगो। शॉपकीपर क्या करता है, मैंगो को बेचता है। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, उसके पास 2 टाइप के बॉक्सेस हैं, एक स्मॉल बॉक्सेस है, एक लार्ज बॉक्सेस है। अ लार्ज बॉक्स कंटेन अ मैनी एज अ 8 स्मॉल बॉक्सेस प्लस 4 लूजिस मैंगोस। अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें सबसे पहले पता करना है द नंबर ऑफ, लेट द स्मॉल बॉक्सेस, मतलब छोटे वाले बॉक्स के अंदर कितने वो थे, ठीक है, मैंगोस। तो लेट द, सबसे पहले हम लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, लेट द small box contain m mangoes। मान लो स्मॉल बॉक्स के अंदर m मैंगोस की जगह हम x मैंगोस ले लेते हैं। मान लेते हैं उसके अंदर x मैंगोस है, ठीक है, हमें पता नहीं कितने मैंगोस है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है 8 स्मॉल बॉक्सेस। क्या लिखा है, 8 स्मॉल बॉक्सेस। तो यानी कि बॉक्स को हमने x माना है तो 8x हो गया। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है लूज कर दिए उसने 4, यहाँ पे लूज नाम का शब्द लिखा है, लूज का मतलब क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट। यानी कि यहाँ पे लूज कर दिए मैंगोस। सेट अप द इक्वेशन इन व्हिच, लूज का मतलब होता है माइनस, लेकिन यहाँ पर लिखा है लूज, फोल्ड लूज, लेकिन उसके आगे एक शब्द भी लिखा हुआ है प्लस लूज। क्या लिखा है, प्लस लूज। वैसे लूज का मतलब तो माइनस होता है, लूज कर दिए गए किसी चीज को, हटा दिए, लेकिन यहाँ पे लिखा प्लस, तो यानी कि 8x प्लस, इसका यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, तो 8x प्लस 4 = 100। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, 8x प्लस 4 = 100। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 8x अपनी जगह पे रहेगा, 100 माइनस 4, 8x = 100 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, 96। 8 = 8 बन जाए 8, इसे काट देंगे और यहाँ पे गया 2, 8 2 16, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। कितनी आ जाएगी,
12। इससे क्या पता चला कि छोटे वाले बॉक्स के अंदर कितने मैंगो थे, छोटे वाले बॉक्स के अंदर 12 मैंगो थे। कितने मैंगो थे, 12 मैंगो थे। ये हमारे हो गए 4 एग्जांपल कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे। ये हमारे 4 एग्जांपल कंप्लीट हो गए। अब फिफ्थ नंबर का हम एग्जांपल को समझेंगे। तो एग्जांपल नंबर फिफ्थ, एग्जांपल फिफ्थ में हमें सॉल्व करने के लिए इक्वेशन दे रखी है ए। तो सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है 3n प्लस 7 इक्वल टू 25। ये सबसे पहली इक्वेशन दे रखी है। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, 3n ये अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि इसके साथ क्या वेरिएबल है, ये ओनली नंबर है, ये ओनली नंबर है, यानी कि कांस्टेंट। इन्हें क्या कहते हैं, कांस्टेंट। इन्हें क्या कहते हैं, कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और ये भी क्या है, कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के पास चले जाएगा। यानी कि 25 ये प्लस का साथ है, पीछे आएगा तो उसका माइनस का। 3n 25 में साथ जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25 में साथ जाएंगे तो बचेंगे 18। n इक्वल्स टू 18/3। इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका हम बी वाला पार्ट देखते हैं। तो बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है 2p - 1 इक्वल टू 23। ये लिखा हुआ है। तो 2p यानी कि इसमें ही वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट ये माइनस का है, उस तरफ जाएगा, इजिकल्स टू के उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2p इजिकल्स टू 24। इसके अलावा p इजिकल्स टू 24/2। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो ये हमारे 2 पार्ट्स की कंप्लीट हो गए एग्जांपल नंबर 5 के। और इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 हमारा हो गया। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 की तरफ चलेंगे अब हम। तो एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 में क्या है, फिर से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। सॉल्व 12p - 5 इक्वल टू 25। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें जो 12p है ये फिर से वेरिएबल के साथ में नंबर है ना। तो यानी कि माइनस का 5 है, ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 12p अपनी जगह पे रहेगा। 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। p इजिकल्स टू 30/12। क्या हो जाएगा, 30/12। 30/12 को हम काटेंगे, 6 2 12, 6 5 30। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 5/2 आएगा। क्या आएगा, 5/2 इसका आंसर है। 5/2 इसका क्या है, आंसर है। इसके बाद ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 6। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 को भी समझ लेते हैं क्या है। एग्जांपल नंबर 7 क्या है, उसमें भी लिखा हुआ है सॉल्व। क्या लिखा है, सॉल्व। तो सॉल्व में सबसे पहले ए वाला पार्ट है 4m + 3 इक्वल टू 18। ये लिखा हुआ है। इसमें क्या करेंगे हम, 4 का m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4m। 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इक्वल टू 18। अब क्या होगा, 4m। अब जो 12 है वो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 4m अपनी जगह पे ही रहेगा। यहाँ पर 18 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 6। m इजिकल्स टू 6/4। इसे काटेंगे, 2 2 4, 2 3 6। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका भी, 3/2। क्या आ जाएगा, 3/2। 3/2 इसका आ जाएगा आंसर। काटने के बाद में 2 2 4, 2 3 6। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, क्या आंसर आ जाएगा इसका, 3/2। तो ये हमारा इसका ए पार्ट हो गया। इसी टाइप से इसका एक और पार्ट है बी पार्ट। कौन सा पार्ट, बी पार्ट। तो उसको भी यहीं पे देख लेते हैं। तो बी पार्ट जो लिखा हुआ है -2x + 3। क्या लिखा है, x + 3 इक्वल टू क्या लिखा है, 8। माइनस के 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का 2x, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। माइनस का 2x अपनी जगह पे रहेगा, माइनस का 6 है, ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस का 2x अपनी जगह पे ही रहेगा। 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x इक्वल टू 14, 2 इधर माइनस, ये वाला जो माइनस है 2 में से इसे काटेंगे 14 को तो क्या आएगा, माइनस का 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे एग्जांपल नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 8 कि इसका एग्जांपल नंबर 8 क्या है। एग्जांपल नंबर 8 में अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 8 में क्या दे रखा है। एग्जांपल नंबर 8 में दे रखा था सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर। देखो इसके अंदर सबसे पहले लेट द
नंबर बी एक्स। कौन सा एग्जाम्पल है ये? एग्जाम्पल 8 एग्जाम्पल में बोल रहा है देखो द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, मतलब कोई नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। तो यानी कि हमने इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले देखो हमें इसके अंदर नंबर को x मान ले, 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया 3x हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये बोल रहा है कि एंड, यहां पर एक एंड नाम का शब्द हुआ है, एंड का मतलब है प्लस का 11 इक्वल टू 32, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 11 जो है वो पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 11, 3x इक्वल टू 32 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 में से बन गया, 3 में से बन गया 2, ठीक है। 21 का डिवाइड 3 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोल रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में फाइंड अ नंबर सच दैट द 1/4 ऑफ अ नंबर 3 मोर देन 7। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, एक नंबर को लेट द नंबर बी एक्स। कौन सा एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 9। कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9 है। तो इसके अंदर हमने नंबर को क्या मान लिया, नंबर को हमने मान लिया x। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है उनका 1/4 ऑफ द नंबर 3 मोर देन 7 लिखा है, 1/4 ऑफ अ नंबर, तो यानी कि 1/4 ऑफ अ नंबर 3 मोर देन 7, तो यानी कि जो 7 है, 7 क्या हो गया माइनस हो गया, और 3 मोर देन यहाँ पे लिखा है 3 मोर देन 7, तो यानी कि इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 7 है, सामने क्या है 3 है इसका, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने जाएंगे तो x/4 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ये क्या है माइनस का 7 है, पीछे जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 7, x/4 7, 3 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40, तो 40 इसका क्या है आंसर है। ये हमारे एग्जाम्पल जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।